गुड इवनिंग। आज के इस एपिसोड में हम जो भी पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था उसको आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने टू वे कनेक्शन तक ले जाके उसके बारे में शॉर्टली उसको थोड़ा सा समझाया था। आज उसको डिटेल में समझाएंगे टू वे कनेक्शंस कितनी तरह से किए जा सकते हैं। वो जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है टू वे कनेक्शंस के टाइप्स ऑफ टू वे कनेक्शंस। जैसे स्टेयरकेस या कॉरिडोर या पैसेज एरिया, जिसको स्टेयरकेस को हम जीना का कनेक्शन भी बोलते हैं, या गैलरी, कोई भी बीच में कोई गैलरी है, मान लीजिए साइड में रूम है, दूसरी साइड में रूम है, बीच में हमारी गैलरी है। जैसे होटल्स वगैरह होते हैं, 5 स्टार 4 स्टार होटल, उसके बीच में कॉरिडोर होता है, उसके कनेक्शन। या फिर कोई खुली जगह है, जैसे कोई भी कोई बड़ी जगह है, तो उसमें भी इस टाइप के कनेक्शन किए जाते हैं। तो ये एक कनेक्शन हो गया। दूसरा कनेक्शन हमारा गोडाउन का एक कनेक्शन होता है जो गोडाउन में किया जाता है। तो ये स्पेशली नाम से जाने जाते हैं कि ये कनेक्शन से, और क्लाइंट इसको इनके बारे में डायरेक्टली नाम से पूछता है कि भाई टू वे कनेक्शन में आप गोडाउन का कनेक्शन बना के दिखाइए, स्टेयरकेस का कनेक्शन बना के दिखाइए, या कोई तीसरा हमारा हॉस्टल कनेक्शन बताइए, या टनल का कनेक्शन बताइए। तो इस तरह से वो नाम से टू वे विद इंटरमीडिएट कनेक्शन, तो इस तरह से नाम से पूछते हैं कि भाई ये बना के दिखाइए। तो इसको हम वन बाय वन करके तीनों चारों चार पांच तरह के जो भी कनेक्शन हैं उनको हम क्लियर करेंगे। तो जो मैंने लिस्ट दी हुई है इसकी, एक तरह से जैसे स्टेयरकेस कनेक्शन, गोडाउन कनेक्शन, टू वे विद इंटरमीडिएट कनेक्शन, हॉस्टल कनेक्शन और टनल कनेक्शन। ठीक है, 5 कनेक्शन हो जाते हैं। वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करते चलेंगे। इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो मैंने बोर्ड पे बनाया है अभी टू वे का स्टेयरकेस का कनेक्शन, ये सिंपल एक कनेक्शन हो गया जिसमें हमने दो टू वे स्विच लिए हैं और टू वे स्विच को दो का इस्तेमाल करके एक पूरा कनेक्शन किया है। एक्चुअल में होता क्या है कि टू वे का जो यूज़ है वो एनर्जी सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, और इसमें दो स्विच को मिला के तब एक सर्किट कंप्लीट होता है। जैसे वन वे में एक स्विच से सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ऐसा टू वे में नहीं होता। टू वे के लिए हमें हमें दो स्विच को लेना पड़ता है। तो टू वे में दो स्विच का लेके उसके हिसाब से हमने एक सर्किट इसका तैयार किया है। जैसे आप देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर, ये हमारा यहाँ पे फेस आ रहा है इस जगह पे। अब ये फेस है, इसमें ऊपर और नीचे कनेक्शन के लिए एरो लगे होते हैं इसके ऊपर, इस तरह से स्विच के ऊपर। तो अगर सपोज कि हमने इस वाले स्विच को ऊपर कर दिया साइड में, तो ये ऊपर में इसकी फीडिंग देना शुरू कर देगा, इसके थ्रू ये सप्लाई यहाँ पहुँच जाएगी। और इसको भी अगर हमने ऊपर में प्रेस कर दिया, इन दोनों को अगर ऊपर ऊपर प्रेस कर दिया, तो ये इस तरह से यूँ करके कनेक्शन यहाँ से ये कनेक्ट होते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा और यहाँ पे हमारी सप्लाई मिल जाएगी, जिससे हमारा एक बल्ब ऑन हो सकता है। यहाँ से हमने जैसे एंटर किया इस जगह से, यहाँ से ऑन किया, और यहाँ जाने के बाद हमने इसको अगर डाउन कर देते हैं, हम इसको, अभी ये ऑन है, इसको अगर डाउन करेंगे तो ये हमारा यहाँ से डाउन करने पे ये यहाँ से इधर से जोड़ेगा, यहाँ भी ब्रेक हो जाएगा, यहाँ भी ब्रेक हो जाएगा, तो इस तरह से ये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये टू वे का एक कनेक्शन हो गया जिसमें दो स्विच मिला के हमने एक बल्ब को ऑन करके देखा। इसमें अगर थोड़ा सा और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो इसमें दो सर्किट और भी तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए कॉरिडोर में अगर हम इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो ऐसे ही कई सारे सर्किट हो सकते हैं। तो उसमें एक ही से पावर से हम दो सर्किट या तीन सर्किट भी चालू कर सकते हैं, ये इसमें होता है। तो इस तरह से अगर दूसरा सर्किट अगर हमने चालू करना है तो यहाँ से हमने एक और तैयार कर दिया टू वे का। इस तरह से एक ये हमारा दूसरा टू वे सेट हमने तैयार किया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया इस तरह से, और यहाँ से इसकी लूप करके हमने यहाँ सप्लाई दे दी, और यहाँ से हमने दूसरा बल्ब को सप्लाई दे के इधर कर दिया। ये हमारा न्यूट्रल आ रहा है इस तरह से कहीं से भी किसी जगह से, तो इस तरह से यहाँ से कनेक्ट हो गया। न्यूट्रल यहाँ से आके इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को न्यूट्रल से जोड़ दिया, इधर भी न्यूट्रल हो गया, इधर भी न्यूट्रल हो गया, और दो हमारे कनेक्शन हो गए। तो इस तरह से दो या तीन इस तरह के सेट तैयार कर सकते हैं। एक ही फेस से लूप कर सकते हैं, या थ्री फेस सप्लाई है तो थ्री फेस सप्लाई से भी, दूरी अगर ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से भी उसमें लेते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले कनेक्शन की तरफ। हाँ, अब आप इसका ले सकते हैं एक स्क्रीनशॉट। अब चलेंगे इसके बाद अगले कनेक्शन की तरफ। जी, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि अब हम इसके बाद सेकंड कनेक्शन ले रहे हैं, गोडाउन कनेक्शन। गोडाउन कनेक्शन उसका जैसा मैंने बोर्ड पे आपको बनाया हुआ है, इसके दो रूल्स होते हैं गोडाउन कनेक्शन के। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसका पहला स्विच वन वे होना चाहिए। जैसा कि मैंने बनाया, ये पहला वन वे स्विच है, उसके बाद बाकी के तीन स्विच मेरे टू वे के स्विचेस हैं। वन वे में 2 पॉइंट होते हैं, टू वे में 3 पॉइंट्स होते हैं।
1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह से। तो पहला स्विच इसका रूल्स में आता है कि पहला स्विच हमारा 1 वे होना चाहिए, बाकी के स्विच 2 वे के होने चाहिए। तो 1 वे से जैसे हमारा 1 वे बाहर गोडाउन के बाहर में लगा हुआ है स्विच, जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, जैसे हमने उसको ऑन किया, तो वो सप्लाई हमारा 2 वे को देगा। तो जो हमारे 2 वे स्विचेज़ हैं हमारे सारे के सारे, हम इनको एक तरफ मान के चलेंगे कि हमारे सारे स्विच एक तरफ हैं। वो ऊपर की तरफ हमारे शिफ्ट हो रखे हैं 2 वे के स्विचेज़, ठीक है? तो अगर हमारे 2 वे के स्विचेज़ ऊपर की तरफ शिफ्ट इनको किया हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ऊपर से जुड़े हुए होंगे सारे के सारे स्विचेज़। जैसे कि मान लिए इस तरह से ये कनेक्टिविटी बनी होगी इनके अंदर से इंटरनली, अगर ये ऊपर में शिफ्ट हो रखा है तो इस तरह से कनेक्टिविटी बनी होगी, ठीक है? तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे 1 वे स्विच को, तो हमारी सप्लाई यहाँ पहुँचेगी, और ये क्योंकि ऊपर से जुड़ा हुआ है, ऊपर ऑन हो रखा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रखा है, तो ये करंट हमारा यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पहुँचते ही हमारा सीधा ये इस बल्ब पे सप्लाई मिलेगी, तो हमारा पहला बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर अब हमने थोड़ा-सा गोडाउन में अंदर जाना है, अंदर जाएँगे तो फिर इस स्विच को हम डाउन करेंगे तो ये हमारा यहाँ से ब्रेक होगा इस तरह से, ब्रेक होने के बाद सीधा ये इधर इस साइड में जुड़ेगा। जब यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ से फिर यहाँ कनेक्शन पहुँचेगा, और ये ऑलरेडी ऊपर शिफ्ट हो रखा है, ऊपर ऑलरेडी है। तो यहाँ से कनेक्शन जब यहाँ पहुँचेगा, फेस हमारा इस तरह से यहाँ पहुँच जाएगा, पहले यहाँ पहुँचा था, उसके बाद यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पहुँच के ये ऊपर से जुड़ा हुआ है, तो हमारी सप्लाई यहाँ पे मिल जाएगी इस वाले दूसरे बल्ब को। तो इस तरह से हमारा दूसरा बल्ब ऑन हो जाएगा और पहला बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर से डिस्कनेक्ट हो गया, नीचे से जुड़ गया तो ऊपर से ब्रेक हो गया। इसी तरह से फिर हमने और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए हमें अगला स्विच को डाउन करना है, उसको नीचे की तरफ पुश करना है। तो इस तरह से जब इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे तो ये हमारा स्विच ऊपर के बजाय अब ये नीचे इस तरह से कनेक्टिविटी इसकी मिल जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ होते हुए ये सीधा यहाँ पहुँच गया। अब इस जगह पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद ये ऑलरेडी हमारा स्विच ऊपर है, तो ऊपर है स्विच, तो जाहिर सी बात है ये इसकी कनेक्टिविटी इसके साथ हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारी सप्लाई मिल जाएगी। तो ये वाला बल्ब ऑन हो जाएगा, पहले ये ऑन हो जाएगा, पहले ये ऑन था, उसके बाद फिर ये ऑन हो जाएगा। इस तरह से एक एक पीछे का बल्ब ऑफ होता जाएगा और आगे का बल्ब ऑन होता चला जाएगा। इसी तरह से लास्ट स्विच में जो इसका एक दूसरा रूल होता है, पहला रूल तो इसका ये होता है कि हमारा 1 वे का कनेक्शन, पहला 1 वे स्विच होना चाहिए, और लास्ट 2 वे स्विच से हमारे दोनों आउटगोइंग बल्ब को जाना चाहिए। जैसे ऊपर वाले पॉइंट से भी हमारे बल्ब को सप्लाई जानी चाहिए, और नीचे वाले पॉइंट से भी हमारे बल्ब को सप्लाई जानी चाहिए, ठीक है? अगर अब यहाँ पर हम खड़े हैं और हमने इसको डाउन किया तो ये हमारा ऊपर से कनेक्टिविटी को ब्रेक कर देगा और नीचे कनेक्टिविटी कर देगा इस तरह से। इस तरह से हमारा अब यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी, तो ये ऑन हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे का हमारा बल्ब ऑफ होता जाएगा, आगे का बल्ब ऑन होता चला जाएगा। उसी तरह से जैसे हम वापस आएंगे तो फिर इसी तरह से ऊपर करते, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करते चले जाएंगे, पीछे के बल्ब ऑफ होते चले जाएंगे, आगे फिर इस साइड के बल्ब ऑन होते चले जाएंगे एक एक करके। तो जैसे जैसे हम बाहर आएंगे तो इसको ऊपर करेंगे, पीछे का ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, उसके बाद फिर इसको ऊपर करेंगे तो ये वाला ऑफ हो जाएगा, फिर ये वाला ऑन हो जाएगा। जब यहाँ पहुंचेंगे इसको ऊपर पुश करेंगे तो ये वाला ऑफ हो जाएगा, फिर ये वाला ऑन हो जाएगा। जब बाहर आएंगे, बाहर से जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे, ये वाला बल्ब भी ऑफ हो जाएगा। इस तरह से हमारा 2 वे कनेक्शन, ये गोडाउन का कनेक्शन 2 वे के लिए काम करता है। आप देखते हैं तीसरा वाला कनेक्शन, ठीक है? इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जी, अब जैसा कि मैंने बोर्ड पे अभी बनाया है, 2 वे विद इंटरमीडिएट स्विच। देखिए ये स्विच मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि इंटरमीडिएट स्विच है, ये हमारा इंटरमीडिएट स्विच है, इंटरमीडिएट, ठीक है? और ये हमारा है 2 वे, और ये भी 2 वे है। तो ये कनेक्शन इस तरह से होता है कि इसमें पहला स्विच 2 वे होता है, दूसरा बीच में जो इंटरमीडिएट स्विच आ जाता है, उसके बाद लास्ट स्विच भी 2 वे होता है। तो दो 2 वे स्विच के बीच में एक इंटरमीडिएट स्विच हम बीच में यूज़ करते हैं, और उसकी मदद से हम किसी भी बल्ब को, जो बल्ब हमारा लगा हुआ है इस वक्त, उसको हम 3 जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज कीजिए हम ये अगर स्टेयरकेस पे यूज़ कर रहे हैं, तो सपोज कीजिए 2 लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, एक सेकंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर है, और लॉबी में उसका बल्ब लगा हुआ है, बीच के एरिया में, पैसेज एरिया में बल्ब लगा हुआ है। तो 2 जगह से, और बाहर बंदा जा रहा है तो वहाँ से ऑफ करके बाहर निकल गया, बाहर से आया तो वो अपने जो भी उसका फ्लोर है उसमें अंदर जा सकता है ऑफ करके। तो 3 जगह से बल्ब को कंट्रोल किया जाता है इसमें।
और भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से किसी बल्ब को 3 जगह कंट्रोल करना हो, वहाँ से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें काम कैसे करता है ये स्विच, उसके बारे में थोड़ा सा समझना है। ये हमारा टू वे स्विच है। जैसे ही हम इसको ऊपर की तरफ, मान लिए ये इस तरह से इसका पुश करने का ये दिया हुआ इंडिकेशन, हमने इसको ऊपर पुश कर दिया तो ये इस तरह से यहाँ यूँ करके इसको मिला देगा। यहाँ से हमारी सप्लाई यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँच गई, यहाँ से जब यहाँ पहुँचेंगे, ये भी हमारा ऊपर की तरफ पुश है ये वाला। तो इस तरह से ये हमारा फिर क्रॉस में इसकी सप्लाई को निकालेगा। जैसा मैं पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ये जब अगर ऊपर किया हुआ होता है तो ये क्रॉस में कनेक्शन, क्रॉस में आउटगोइंग निकालता है। ये इसका इंटरनल कनेक्शन, इंटरनल सिस्टम है, ये वायर नहीं होता है यहाँ पे, ये इंटरनल इसका सिस्टम है। ये कनेक्शन जब हम इसको ऊपर पुश कर देंगे तो ये क्रॉस में आउटगोइंग देगा। तो ये सप्लाई यहाँ पहुंची थी, अब ये सप्लाई यहाँ पे आ गई। ये सप्लाई धीरे धीरे जैसे यहाँ से ऑन करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ पहुंच जाएगी। अगर हमने इसको, इस वाले स्विच को, दूसरे स्विच को अगर डाउन कर दिया, इसको अगर हमने डाउन कर दिया तो हमारी सप्लाई यहाँ पहुंच जाएगी, हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा इस तरह से। तो पहली कंडीशन क्या बनी कि इसमें हमने जैसी यहाँ पे सप्लाई दी, सप्लाई से जैसे इसको ऑन ऊपर की तरफ पुश किया तो ये सप्लाई ऊपर से यहाँ पहुंची, यहाँ से इसको ये भी ऊपर पुश हो रखा है तो इसकी सप्लाई यहाँ पे आ गई, यहाँ से सप्लाई यहाँ पहुंच गई। इसको जैसे ही डाउन किया तो ये सब बल्ब ऑन हो गया। अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये पहला स्विच है, ये बीच का स्विच है, ये लास्ट का स्विच है। अब किसी भी दो स्विच से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा टू वे स्विच है, यहाँ से हमने इसको ऑन किया और इसको हमने टच किए बगैर, यहाँ से हमने इसको, अभी मेरा ऑन पोजीशन में है, इस वक्त ऑन की पोजीशन में। अगर मैं इसको शिफ्ट करना चाहूँ ऑफ की पोजीशन में तो मुझे क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ से कुछ नहीं करना। यहाँ से हमने एंटर किया, बल्ब को ऑन किया और यहाँ से हमने इसको सिर्फ नीचे के बजाय हमने ऊपर की तरफ इसको पुश कर दिया। और जैसे ही ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो ये हमारा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे जुड़ेगा। यहाँ से ब्रेक होते ही ये सप्लाई यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। अब ये यहाँ से जुड़ेगा तो ये यहाँ से सप्लाई मांगेगा, लेकिन यहाँ पे सप्लाई आ नहीं रही क्योंकि यहाँ से पीछे ब्रेक हो रखा है। तो यहाँ से हमने इसको ऑफ कर दिया। तो इस तरह से हम दो स्विच की मदद से इस बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन में अगर हम इन दो जगह से बल्ब को कंट्रोल करना चाहें तो अभी सपोज कीजिए ये ऑफ कंडीशन में है, बल्ब अभी ऑफ दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऑफ है इस कंडीशन में। जैसे ही हम इस स्विच को, अब हम यहाँ से और यहाँ से दो जगह से इस बल्ब को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस स्विच, ये स्विच अभी हमारा ऊपर की तरफ पुश हो रखा है, ये भी ऊपर की तरफ पुश हो रखा है और ये बल्ब ऑफ है। जैसे ही यहाँ से हमने इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको पुश किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि ये स्ट्रेट आउट गोइंग निकालेगा इस तरह से, स्ट्रेट आउट गोइंग। फिर इसकी क्रॉस खत्म हो जाएगी इस तरह से, ये क्रॉसिंग खत्म करके फिर ये सीधा सीधा स्ट्रेट आउट गोइंग निकालेगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमारी सप्लाई जो यहाँ पे आ रही थी अब वो सीधी यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी। यहाँ आते ही सप्लाई यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से ब्रेक होते ही ये सप्लाई आपकी यहाँ मिल जाएगी, यहाँ मिलेगी सप्लाई, ये यहाँ पहुंचेगी। यहाँ से ये ऊपर की कंडीशन में तो ये ऊपर पुश हो रखा है तो ये बल्ब आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से कंडीशन बन गई। दूसरी कंडीशन में अगर हमने यहाँ से इसको ऑन कर दिया है, अब हम यहाँ से ऑफ करना चाह रहे हैं तो कुछ नहीं करना, हमने इसको ऊपर से हटा के यहाँ से ऊपर के बजाय हमने इसको डाउन प्रेस कर दिया। तो डाउन प्रेस करेंगे तो यहाँ से लेगा। अब यहाँ लेगा तो सप्लाई हमारी यहाँ से लेना चाहेगा, यहाँ पे सप्लाई आ नहीं रही पीछे से, यहाँ से सप्लाई आ रही है तो ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। इस तरह से बल्ब हमारा ऑफ पोजीशन में आ जाएगा इस तरह से। तो इसका मकसद ये होता है कि कोई भी बल्ब हमारा 3 जगह से कंट्रोल किया जा सकता है। पहले 2 स्विच की मदद से अभी हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ऑन किया, यहाँ से ऑफ किया, यहाँ से ऑन किया, यहाँ से ऑफ किया, इस तरह से कर सकते हैं ऊपर नीचे पुश करके। फिर दूसरे 2 स्विच हमारे बचते हैं, इंटरमीडिएट स्विच और लास्ट स्विच। इन 2 की मदद से भी हम इस बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर ये ऊपर है नीचे करेंगे तो बल्ब अगर ऑन होगा तो ऑफ हो जाएगा, और यहाँ से भी अगर ऑन है, यहाँ से अगर नीचे में ऑन है तो ऊपर करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से इन 2 स्विच की मदद से भी हम ऑन ऑफ करके यहाँ से ऑन करके यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, या यहाँ से ऑन करके यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बल्ब हमारा 3 जगह से कंट्रोल हो जाता है। ये इस कनेक्शन की खासियत है, ठीक है। अब अगला कनेक्शन लेंगे, जब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। जिस तरह से हमने जो चौथा कनेक्शन है हमारा हॉस्टल कनेक्शन। हॉस्टल कनेक्शन में क्या होता है कि इसमें 2 मास्टर स्विच होते हैं,
दो मास्टर स्विच। अब उन मास्टर स्विच की जगह हम एमसीबी भी यूज़ कर सकते हैं या कोई पावर का स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कि हमने दो एमसीबी यूज़ किए मास्टर स्विच की जगह पे, तो MS1 मास्टर स्विच 1 मास्टर स्विच 2, ये हमारा मास्टर स्विच हो गया, मास्टर स्विच 1 और ये मास्टर स्विच 2। ठीक है, इस तरह से मास्टर स्विच 1 और मास्टर स्विच 2 दो हो गए हमारे। पहले हमने पहले मास्टर स्विच को सप्लाई दे दी, ये सप्लाई हमारी यहाँ पहुंची है। अब यहाँ से फर्स्ट कंडीशन हमारी बनती है। अब इसमें दो तरह से इसका यूज किया जाता है। फर्स्ट कंडीशन MS1 ऑन, MS2 ऑफ, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बनती है। MS1 ऑन और MS2 ऑफ, यानी कि हम MS1 स्विच को ऑन कर देंगे और MS को ऑफ रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो हमारी सप्लाई है यहाँ से जो इधर आ रही है, इससे जो आउट गोइंग निकलेगी वो यहाँ पे, तो यहाँ पे रुक जाएगी, इससे आगे पास नहीं करेगा क्योंकि ये ऑफ है, ये ऑफ पोजीशन में। और दूसरा कनेक्शन यहाँ से जो हमारी सप्लाई आ रही है वो यहाँ से कनेक्शन हमें यहाँ तक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस दो टू वे, जो तीन टू वे स्विचेज हैं उसमें हमें नीचे नीचे से सिर्फ सप्लाई मिलेगी, ऊपर का जो हमारा जो कनेक्शन है वो उसमें हमें सप्लाई नहीं मिलेगी। इसमें होता क्या है कि एक ही फेस दो जगह से दिया जाता है और ऊपर भी एक जो फेस होता है वही नीचे फेस होता है। कभी इसको ब्रेक कर देते, फर्स्ट कंडीशन में हमने ऊपर वाली सप्लाई को ब्रेक कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम हॉस्टल में जो भी हमारा बल्ब्स वगैरह है अलग अलग, तो एक एक स्विच को ऑन करके हम उसको वन बाय वे यूज कर सकते हैं, वन बाय वन करके यूज कर सकते हैं, वन बाय वन ऑन। ठीक है, तो इस तरह से वन बाय वन करके हम इसको ऑन कर सकते हैं। सपोज कीजिए एक MS1 ऑन है या MS2 ऑफ है, इस कंडीशन में ये ऑन है, ये आपका ऑफ है पहली कंडीशन में, और ये हमारी सप्लाई यहाँ पे आ रही है, इस जगह सप्लाई आ रही है। जैसे ही हमने इसको यहाँ से इसको नीचे की तरफ पुश किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश किया, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से सप्लाई इसको मिलना शुरू हो जाएगी, ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा इस कंडीशन में। दूसरा, इस वाले स्विच को भी, ये भी ऊपर अगर है, ऊपर पोजीशन में, इसको हमने इसको भी डाउन कर दिया इस तरह से, तो ये भी यहाँ पे सप्लाई मिल जाएगी हमारी इस तरह से, तो ये भी ऑन हो जाएगा। इसके बाद तीसरा ये स्विच है, इसको भी अगर हमने डाउन कर दिया तो ये भी हमारा ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक एक करके सारे स्विचेस को, बल्ब को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग रूम के कनेक्शंस होते हैं या कॉरिडोर के कनेक्शंस होते हैं, तो एक एक बल्ब्स को हम ऑन कर सकते हैं इस तरह से। अगर सपोज कीजिए हम सेकंड कंडीशन की तरफ जाते हैं, सेकंड कंडीशन में क्या होगा, MS1 और MS2 दोनों, MS1 और MS2 हमारे दोनों ऑन पोजीशन में होंगे। दोनों ऑन पोजीशन में जैसे ही हम करेंगे तो हमारी सप्लाई क्या होगी, एक तो सप्लाई हमारे यहाँ से यहाँ पहुंच रही है, और सेकंड कंडीशन में जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से सप्लाई यहाँ भी मिल जाएगी इस जगह पे, तो नीचे भी सप्लाई होगी, ऊपर भी सप्लाई होगी। अगर हमें किसी कंडीशन में कोई ऐसी कंडीशन सिचुएशंस आती हैं कि कभी हमने सारे के सारे बल्ब एट ए टाइम ऑन करना है, तो हम दूसरे मास्टर स्विच को भी ऑन कर देंगे, तो हमारी सप्लाई यहाँ भी आना शुरू हो जाएगी। कुछ बल्ब जो ऊपर होंगे वो ऑन हो जाएंगे। सपोज कि ये सारे बल्ब तो ऑन होंगे नहीं एक टाइम में, कभी कोई जला रहा है, कोई और किसी ने ऑन किया हुआ, किसी ने ऑफ करके रखा हुआ है। तो जैसे ही ये इसको ऑन करेंगे तो ये हमारा ऊपर भी जो बल्ब ऊपर से कनेक्टेड होंगे, ऊपर की तरफ कनेक्टेड होंगे, वो भी ऑन हो जाएंगे, जो नीचे की तरफ कनेक्टेड होंगे वो भी ऑन हो जाएंगे। तो इस तरह से इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि एक टाइम में पहली कंडीशन में हम एक एक करके बल्ब ऑन कर देंगे, इस तरह से कर लेंगे, और इसमें सारे बल्ब एक साथ ऑन हो जाएंगे। ठीक है, सारे बल्ब ऑन, ठीक है, एक ही टाइम में। तो इस तरह से दो कंडीशंस इसकी बन जाती हैं। ये हॉस्टल कनेक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आप ले सकते हैं इसका एक स्क्रीनशॉट जी। तो इस तरह से हमारा ये जो लास्ट कनेक्शन है, 5वें नंबर का कनेक्शन, ये 5th कनेक्शन हो गया। इस कनेक्शन में क्या होता है कि ये टनल का कनेक्शन कहलाता है। इसमें एक खास बात ये है कि इसमें फेस और न्यूट्रल दोनों ही कंट्रोल किए जाते हैं स्विच की मदद से। पहले जितने भी हमारे कनेक्शंस थे, जितने भी हमारे 4 तरह के कनेक्शंस मैंने समझाए, उन कनेक्शंस में सिर्फ फेस कंट्रोल हो रहा था, लेकिन इस कंडीशन में फेस और न्यूट्रल दोनों कंट्रोल होते हैं।
ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारा फेस है, ऊपर में हमने सारे जो भी हमारे टू वे के स्विचेस है उसको हमने फेस से कनेक्ट कर दिया सारे स्विच को, और नीचे वाले उसके पॉइंट्स को हमने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। तो फेस और न्यूट्रल दोनों यहीं से कंट्रोल होंगे, इसमें फेस और न्यूट्रल अलग से देने की जरूरत नहीं होती। इसी के स्विच के थ्रू ही सप्लाई आप उसको कंट्रोल करती है बल्ब्स को। सपोज कीजिए मेरा जैसे ये स्विच है, ये बना हुआ है, अब इसमें मैं इसको ऑन करना चाहूँ तो किस तरह से करूँगा, इसका ऑपरेट किस तरह से करूँगा। ऑपरेट करने के लिए सपोज कीजिए मैंने इसको ये ऊपर की तरफ प्रेस कर दिया, ये अभी मेरे सारे के सारे पॉइंट ऊपर की तरफ है, सारे के सारे पॉइंट, ठीक है। सारे के सारे स्विच ऊपर की तरफ ऑन है, तो अब क्या होगा कि यहाँ से इसमें सारे स्विचेस में फेस ही फेस आ रहा है, इधर से भी 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 फेस आ रहा है। किसी भी बल्ब में सर्किट को कंप्लीट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। अगर किसी बल्ब को हम फेस, एक ही फेस दोनों तरफ से देंगे तो बल्ब ऑन नहीं होगा, उसमें सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। उस कंडीशन में सर्किट को कंप्लीट करेंगे जब हमारा न्यूट्रल दूसरी तरफ से मिलेगा, तब सर्किट हमारा कंप्लीट होगा, तब बल्ब ऑन होगा। ये पहली कंडीशन है कि इसमें दोनों तरफ से बल्ब को फेस ही फेस मिल रहा है, इस साइड से भी फेस मिल रहा है, इस साइड से भी फेस मिल रहा है, इस पे भी फेस मिल रहा है, इस पे भी फेस मिल रहा है, दोनों तरफ से ये साइलेंट मोड में रहेगा, कोई भी बल्ब ऑन नहीं होगा। जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचेंगे और पहले बल्ब को हम डाउन, पहले स्विच को हम डाउन प्रेस करेंगे, मान लीजिए ये वाला पहला स्विच है, इसको हमने डाउन प्रेस कर दिया, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, यहाँ से ब्रेक होगा और ये यहाँ से इस तरह से जुड़ेगा। यहाँ से जुड़ते ही ये न्यूट्रल हमारा यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ न्यूट्रल पहुंच जाएगा, इस जगह हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ से हमारा ये ऑलरेडी फेस जुड़ा हुआ है, तो ये फेस यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये फेस यहाँ से इधर आ रहा होगा, यहाँ से इधर होता हुआ फेस इधर से मिलेगा, न्यूट्रल इधर से मिलेगा, बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन होगी, पहले स्विच को जैसे ही हमने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया, जैसे ही डाउन प्रेस किया, तो यहाँ से न्यूट्रल इस लाइन में न्यूट्रल यहाँ पहुंच गया और फेस यहाँ से आ रहा है। इसमें होता क्या है, इस ये जो हाफ वायर कहलाता है, ये वाला जो कनेक्टेड है, हाफ वायर में कभी इसमें न्यूट्रल आता है, कभी फेस आता है, ऐसा नहीं होता, फिक्स नहीं होता कि एक ही चीज आएगी, फेस ही फेस आएगा। अभी इस वक्त इस कंडीशन में यहाँ से ये न्यूट्रल इसमें आ रहा है और इस वाले वायर में यहाँ से फेस आ रहा है इधर से, तो एक फेस और न्यूट्रल मिल गया तो हमारा बल्ब ऑन हो गया। अब फिर हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंचे, फिर हमने इसको यहाँ से ऊपर से प्रेस करने के बजाय हमने इसको नीचे प्रेस कर दिया। जैसे ही नीचे प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको ज्यों करके जोड़ेगा इस तरह से। जैसे यहाँ से जोड़ेगा तो यहाँ से हमारा न्यूट्रल इधर भी आएगा, जैसे ही न्यूट्रल यहाँ पे आएगा तो ये एरो खत्म हो जाएगा, ये सीधा सीधा न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे भी न्यूट्रल हो गया इस जगह पे, इधर भी न्यूट्रल हो गया, और यहाँ से यहाँ पे भी हमारा न्यूट्रल हो गया, ठीक है। दोनों जगह हमारा इसमें न्यूट्रल गया। अब जब यहाँ पे न्यूट्रल गया और यहाँ पे न्यूट्रल ऑलरेडी आ रहा है इधर से, तो न्यूट्रल न्यूट्रल से बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन बन गई। अब दूसरे वाले स्विच पे अगर हम जाते हैं, लास्ट वाले स्विच पे, हमने इसको क्या किया, ऊपर से ऊपर प्रेस करने के बजाय हमने इसको डाउन प्रेस कर दिया। जैसे ही डाउन प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से ये इसके साथ जोड़ेगा, न्यूट्रल के साथ, न्यूट्रल के साथ जैसे ही जोड़ेगा तो यहाँ से, अच्छा पहली कंडीशन में क्या था, जब ये हमारा ऊपर था इस तरह से, तो ये यहाँ से इधर जुड़ा हुआ था, यहाँ से जुड़ा हुआ था ये पहली कंडीशन में, तो ये बल्ब हमारा इधर से फेस इसको मिल रहा था और इधर से न्यूट्रल मिल गया इसको, तो ये वाला बल्ब ऑफ हो गया, ये वाला बल्ब ऑन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, अब जब हमने इसको ऑफ करना चाहा तो हम इसको ऊपर के प्रेस करने के बजाय हमने इसको डाउन में प्रेस कर दिया। जैसे ही डाउन प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि ये इधर फेस को ब्रेक कर देगा और यहाँ से न्यूट्रल के साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही न्यूट्रल के साथ जुड़ेगा तो इधर हमारा फेस हट जाएगा, न्यूट्रल रह जाएगा हमारा, ये एरो भी हट जाएगा, तो अब ये आपका ऑफ हो जाएगा इस तरह से। तो इस टनल के कनेक्शन में होता क्या है कि इसमें फेस और न्यूट्रल दोनों कंट्रोल होते हैं स्विच की मदद से, और पहले पीछे का बल्ब ऑफ होता है तब आगे का बल्ब ऑन होता है। तो एक एक करके जैसे जैसे हमारे सारे स्विच अगर ऊपर है, एक एक करके ऑन नीचे डाउन करते जाएंगे, हमारा आगे का बल्ब ऑन होगा, पीछे का ऑफ होगा, आगे का ऑन होगा, पीछे का ऑफ होगा। जितने भी स्विचेस हैं उनसे एक एक आगे का बल्ब ऑन होता जाएगा, पीछे का बल्ब ऑफ होता चला जाएगा। तो इस तरह से मैंने आज इस सेशन में अपना टू वे के कनेक्शंस, पांच तरह के कनेक्शंस को कंप्लीट किया है। ऑलमोस्ट पांचों कनेक्शंस अरब कंट्रीज में या दुबई वगैरह में सब जगह चलते हैं, लेकिन ये वाला कनेक्शन थोड़ा कम यूज होता है लेकिन
मार्केट में है, लेकिन कम उसको प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिस्क हो जाता है कि भाई दोनों फेस और न्यूट्रल दोनों इस पे एक ही जगह पे आ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा रिस्क समझते हैं वो, तो इसको थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं। लेकिन पहले वाले कनेक्शन से उनका ज़्यादा यूज़ होता है, इसका भी यूज़ होता है। आप समझ लें अपने उसके लिए कि आपको पता होना चाहिए। क्या कभी-कभी ये सवाल कर देते हैं मार्केट उसमें इंटरव्यू में कि बताइए टू वे कनेक्शन में फेस को कंट्रोल किया जाता है या न्यूट्रल को भी कंट्रोल किया जाता है? कौन सा कनेक्शन है जिसमें न्यूट्रल को भी कनेक्ट किया जाता है? तो ये वाला हमारा टनल का वायर कनेक्शन है एक, जिसमें फेस और न्यूट्रल दोनों कंट्रोल होते हैं। बाकी के जो 4 कनेक्शन है उसमें सिर्फ फेस ही फेस कंट्रोल होता है। तो ये आज का एपिसोड हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। आज का एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम आगे के जो भी वायर के साइज़, करंट रेटिंग्स और जो भी उससे रिलेटेड वायर को किस तरह से हम समझेंगे। बहुत सारी उसके व्यूज़ हैं समझने के, बहुत सारे तरह से उसको समझाया जाता है वायर को। कुछ लोग कन्फ्यूज़ होते हैं उनके साइज़ के बारे में, तो उसको हम लेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाकी आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। गुड नाइट।